हेलो। मैं हूँ भारतीय नागरिक। और आज जो तारीख है वो है 8 फरवरी 2025। तो आज मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो अवध ओझा सर हैं उनके ऊपर। मतलब मैं उतना काबिल नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं उनसे कुछ बोल सकूं, बात कर सकूं, लेकिन एज अ नागरिक, मतलब एक भारत का नागरिक होने के से कहना चाहता हूँ कि अवधूत सर की कुछ बातें हैं। और वो उनकी कुछ बातें हैं जो कि उन्होंने अभी एक शुभांकर मिश्रा जी का जो इंटरव्यू होता है उसमें वो आए थे, उन्होंने कुछ बातें कही। और वो अपने बारह बिजनेस डॉट कॉम के जो मालिक हैं उनके भी शो में आए थे, वहाँ भी उनसे कुछ बातें करी। तो उस पे मुझे कुछ बातें करनी है कि उनका जो कहना है, जैसे कि वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, मैं मतलब, और मेरे कुछ सवाल हैं जो कि, क्योंकि मैं कोई बड़ा इंटरव्यू लेने वाला या फिर उस पद पे नहीं हूँ, या फिर मैं कोई बड़े क्या चैनल से नहीं हूँ मेरा, तो मेरी आवाज़, तो मेरे कुछ फॉलोअर्स नहीं है लाखों कि अवध ओझा सर मुझे जवाब दें। तो इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये उन तक पहुँच जाए, या शुभंकर जी तक पहुँच जाए, या किसी ऐसे इंसान के पास पहुँच जाए जो कि उनसे ये सवाल कर सके। तो इसी होप के साथ मैं कुछ सवाल उनसे पूछना चाहूँगा वदोजा सर से, कि जैसे वो बोलते हैं कि उनका एक है, कहानी है कि वो बचपन में एक सिंह साहब थे, उन्हीं का कहा गया, उन्हीं के द्वारा कहा गया है ये, कि सिंह साहब ने उनको बचपन में मारा था। तो वो जब 10वीं में थे, तीन दोस्त के साथ वो सिगरेट पीते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने उसको कूट दिया। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन अभी भी वो बड़े गर्व से कहते हैं, पता नहीं क्यों, कि मैंने उनको कूट दिया। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई गर्व की बात है, ठीक है, जिसकी वजह से उन पे केस हुआ और ये हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप ये सजेशंस अभी के बच्चों को देंगे कि मारा होगा आपको सिंह साहब ने, किस तरीके से मारा होगा, नहीं मारा होगा, आप ये थोड़ा विस्तार में बता के, और आपने उनको क्यों मारा, कि मतलब इतना क्या मार दिया था आपको कि उनको, एक आपसे बड़े इंसान को आपको मारने की जरूरत पड़ी, है ना। ये तो मतलब, और अभी के बच्चे को ऐसा करना चाहिए कि हाँ, कोई बड़ा अगर तुमको कुछ मार देता है एक आधा जहाँ पर, या डांट देता है, तो तुम भी उसको सूद दो एकदम, है ना। ये सही है या गलत, आप ही बता सकते हैं। तो अभी के बच्चों को आप क्या सजेशन देंगे उस इंसिडेंट का, ये जवाब एक तो पहला है। और दूसरा एक है कि आप जो शुभांकर जी के शो पे आए थे, वहाँ पे आपने बोला था कि हम एक्सीडेंटल टीचर हैं, शौकिया टीचर हैं। तो इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आया मुझे। शौकिया टीचर का मतलब कि एक शिक्षक को हम लोग बड़े ही, मतलब सामान्य तरीके से देखते हैं। शिक्षक मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ है, और उसको आप ऐसे बोल रहे हैं कि शौकिया टीचर है, शौक से पढ़ाते हैं हम। मन किया तो पढ़ाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ाएंगे, या कभी भी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, आप वो सीरियस नहीं लेते हैं शायद। या क्या है शौकिया टीचर, अगर इस आपके मन में उसका कुछ और परिभाषा है तो आप वो बता दीजिए। लेकिन शौकिया टीचर सुन के जो मेरे मन में आया, या शायद बहुत से पब्लिकों, बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा, वो यही आया होगा शायद, कि शौकिया टीचर का मतलब क्या, हम शौक से खेलते हैं, शौक से पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्या जा रहा है मेरा। तो ऐसा शायद एक शिक्षक को नहीं होना चाहिए। ये शौकिया टीचर बोल के कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही तो भारत में पता नहीं आजकल ऐसा हो गया है कि किसी को कुछ जॉब नहीं मिल रहा है तब जाके टीचर बनेंगे। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, और आपने ये शौकिया टीचर बोल के शायद और उसको बढ़ावा दे दिया है मेरे हिसाब से। जैसे कि आजकल आप बहुत सारे स्कूल्स में देख लिए, प्राइवेट स्कूल में सैलरी टीचर की कम होते जा रही है, मतलब बच्चों से फीस लिए जा रहे हैं महीने के 4,000 5,000, और टीचर की सैलरी है 15,000 हैं। और जो आपने वो, तो इस वजह से अच्छे टीचर जो है वहाँ जा नहीं रहे हैं स्कूल में पढ़ाने, तो वो भी शौकिया टीचर बन जा रहे हैं कि चलो कुछ तो मिल जाएगा, ऐसे भी तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ ना हो उससे अच्छा टीचर बन जाते हैं किसी स्कूल में, 10 12 हज़ार 15,000 कमा लेंगे।
और क्वालिफिकेशन तो रहता ही है उनके पास, क्योंकि भारत में क्वालिफिकेशंस की वैल्यू तो है नहीं, है कि नहीं। आजकल तो मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री तो ऐसे ही मिल जा रही है, तो फॉर श्योर है। भारत के बहुत सारे जगहों पे, शायद कुछ स्टेट्स में शायद नहीं होंगे, लेकिन बिहार और ये सब में तो आराम से मिल जाता है। झारखंड में भी कि सिर्फ नाम लिखा लो, उस कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं है, बस अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस भी मत लगाओ, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बैठ जाओ, पेपर में तुम कुछ भी गाना भर के आ जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। मिल जाएगा तुमको, डिग्री तो मिल ही जाएगा वहाँ पे, उसी डिग्री के दम पे वो शिक्षक बन जा रहे हैं बहुत सारे स्कूलों में, है कि नहीं। और उस पे आपका ये कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, शौकिया टीचर, और ये तो आपको ये नहीं लगता है कि ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि और शौकिया टीचर पैदा हो आपके जैसा। तो सर मेरे हिसाब से कि शौकिया टीचर बोल के ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है टीचर का, है कि नहीं। वो बच्चा अच्छा बनेगा इन फ्यूचर, बुरा बनेगा क्या होगा, इसमें एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब पूरे तरीके से नहीं, लेकिन एक मेजर जो रोल है वो एक टीचर का होता है उसमें। या अगर ये आप बात मानते हैं तो आप, या फिर आपका जो कहना था शौकिया टीचर, उसका कुछ और परिभाषा था, तो आप वो परिभाषा प्लीज़